देखिए, कांग्रेस पार्टी ये कोशिश लंबे समय से कर रही, लेकिन छिपते छिपाते शर्माते हुए करती थी। थोड़ा सा मुस्लिम अपीजमेंट किया, उसके बाद जो है सॉफ्ट हिंदुत्व खेल लिया। इसमें सबसे माहिर थी इंदिरा गांधी, जो दोनों कार्ड खेल लेती थी, और उनको सफलता इसलिए मिलती थी कि उस समय उनके सामने कोई मजबूत विपक्षी दल नहीं था। जनसंघ थी, उसका उतना जनाधार नहीं था। उसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये सब सीमित दायरे में जो है सिमटी हुई पार्टियां थी। अब भारतीय जनता पार्टी सामने है, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व चलेगा नहीं। अच्छा भाई, ये आपको हिंदुत्व की पिच पर अगर आना है तो बीजेपी से बड़ा हिंदू बनना पड़ेगा। वो कांग्रेस अफोर्ड ही नहीं कर सकती, चाहे भी तो। फिर उसका मुसलमान तो उसके साथ कभी आएगा नहीं। बीजेपी ने जो बदलाव किया है, बीजेपी अभी तक एक मरीचिका के पीछे भाग रही थी, पहले से भी और पिछले 10 साल में भी, कि मुस्लिम वोट कुछ मिल जाए, यानी मुस्लिम वोट का बंटवारा कर ले तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून के बाद यह एहसास हुआ कि यह कोशिश बेकार है। इसकी आधी कोशिश अगर करें कि हिंदुओं को एकजुट करें तो हमारे लिए सफलता आसान हो जाएगी। तो हिंदू पहले एकजुट नहीं था उनके पीछे? नहीं, बिल्कुल नहीं था। अगर एकजुट होता, बंगाल में 70% हिंदू है, बीजेपी जो है जगह तो नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन नहीं, मोदी के नाम पे, मतलब मेजॉरिटी, जब एक पक्ष खड़े होने की बात होती है, मेजॉरिटी की बात होती है, 50%, 60%, 65% आपके पास आए। आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब तक बीजेपी 60 से 70% हिंदू वोट बंगाल में नहीं लेगी, सत्ता में नहीं आ सकती। तो ये स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि आप मुसलमानों को आप नहीं बांट सकते, दूसरी सेकुलर पार्टी बांट सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में मुसलमान बढ़ सकता है। बसपा में एक समय बढ़ता था, अब बसपा में भी बंद हो गया। बसपा को पहले कुछ जाता था, बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो एक दाग लग गया कि ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं मौका पड़ने पर। और आज मुसलमान वहां जाता ही नहीं, उसकी तरफ देखता ही नहीं। कश्मीर में देखिए राशिद इंजीनियर का बाकी पार्टियों का क्या हाल किया है। बिल्कुल। और आप देखिए कि जो आपने पहले सवाल किया कि क्या मुसलमानों की पार्टी बन गई है कांग्रेस पार्टी, जम्मू में मेजॉरिटी जो है हिंदू पॉपुलेशन है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है, उस 1 सीट पर भी उसका मुस्लिम उम्मीदवार जीता है। जम्मू में होगी। पूरे जम्मू में एक भी हिंदू एमएलए कांग्रेस का नहीं जीता है। यह आजादी के बाद से पहली बार हुआ है। तो जनता का संदेश तो अंडरलाइन करना चाहिए, जब पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं जीता है। सिर्फ एक जम्मू की बात कर रहा हूं, एक, वैसे तो 6 जीते हैं कुल मिलाकर। तो इससे बड़ा संदेश साफ है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जो हैं, उन्होंने इस डिवाइड को और ओपन कर दिया। तो इतना तो क्लियर है कि भाई देश के मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी ये कर्नाटक के चुनाव से बन गई है। ठीक है, पहले थी 1977 तक पहली पसंद थी, उसके बाद जनता पार्टी, फिर जो है क्षेत्रीय दल आए, उनके साथ गई। अलग अलग हिस्सों में 1992 के बाद कांग्रेस से नाराज हो गई, कांग्रेस को छोड़ दिया, मुसलमानों ने छोड़ दिया। लेकिन फिर जो है, अगर आप कहें इन्फ्लेक्शन पॉइंट हाल में, तो वो कर्नाटक विधानसभा चुनाव, फिर तेलंगाना। उससे बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं जिनको मुस्लिम वोट मिलता था, उनके बीच में संदेश गया कि अगर मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेना है तो कांग्रेस के साथ रहो, कांग्रेस को साथ रखो। हाँ, ये अब याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव ने बार बार अपनी पार्टी के लोगों से कहा था कि कांग्रेस को अपना घर कभी मत दिखाना, ये कब्जा कर लेंगे। कर लिया कब्जा, तो कर लिया कब्जा। ये अखिलेश यादव ने नहीं।